हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का अध्याय 2 लेकर आया हूं। यह अध्याय बहुपद पर आधारित है। इस वीडियो में आप बहुपद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे पता चले कि आप सबको मेरा वीडियो क्लास में कितना फ़ायदा हो रहा है। जो नए स्टूडेंट्स या गार्जियन मेरे वीडियो क्लास में आए हों, उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। अब हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बहुपद के शून्यक अर्थात ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक क्या है? बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात बहुपद px का शून्यक ऐसी संख्या k है जिससे p के बराबर शून्य। उदाहरण देख लीजिए। मान लिया कि एक बहुपद है x घटाओ 2 जिसे नाम दिया गया है px। इसे मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। आप देखें कि हमारे पास 4 बहुपद के उदाहरण हैं, 1 2 3 4। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन्हें इस प्रकार भी नाम दे करके हम लोग लिख सकते हैं। पहला x-2 को हम नाम दे देते हैं px। इसका चर राशि x है, यानी x में यह एक बहुपद है। x-2 इसका नाम दे दिया गया px। दूसरा बहुपद 2y + 4, इसमें चर है y, इसलिए इसका नाम दे दिए हम लोग qy बराबर 2y + 4। तीसरा बहुपद है x² + 5x घटाओ 3, तो इसका नाम दे दिए rx, चूँकि x में यह बहुपद है। और चौथा 3y + 6, इसका नाम दे दिए sy बराबर 3y + 6। अब यदि फिर से हम पहले बहुपद को लेते हैं, यह बहुपद है x घटाओ 2। यहाँ x के जगह पर अगर हम x का मान a देते हैं तो बहुपद हो जाएगा pa बराबर, इसका नामकरण भी बदल जाएगा, यह हो जाएगा pa बराबर a-2। यदि इसी बहुपद में इस चर का मान हम लोग 4 दे देते हैं तो इस बहुपद को हम लोग लिखेंगे p4 बराबर 4-2। तो इस तरह से किसी भी बहुपद में उसका मान, चर का मान देकर हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, यह आप समझ गए होंगे। अगला बहुपद है qy बराबर 2y + 4। यदि y का मान m दे दें तो इस बहुपद का नाम हो जाएगा qm बराबर 2m + 4। यदि इसी y के स्थान पर y का मान यदि हम 3 दे दें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q3 बराबर 2 × 3 + 4। तो बहुपद में चर का मान अलग अलग देने पर किस तरह से उसका नामकरण होता है, यह आप समझ गए होंगे। अब हमें किसी भी बहुपद में उसके चर का वह मान ज्ञात करना है जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। पहले बहुपद को एक बार फिर से देखें। यहाँ है px बराबर x घटाओ 2। अब यहाँ पर चर राशि x है, x का मान यदि हम लोग 2 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, p2 बराबर 2 घटाओ 2। यहाँ पर 2 घटाओ 2 बराबर 0 हो जाएगा।
मतलब बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए px बहुपद का शून्यक बराबर 2। इसी तरह दूसरे बहुपद को लें, क्यू वाई बराबर 2y जोड़ 4। आप ध्यान दें, यहाँ पर y का मान यदि हम -2 देते हैं तो क्या होता है, q -2 बराबर 2 गुने -2 जोड़ 4 बराबर हो जाएगा -4 जोड़ 4 बराबर 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बहुपद क्यू वाई बराबर 2y जोड़ 4 में यदि y का मान -2 देने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसलिए इस बहुपद क्यू वाई का शून्यक बराबर -2। इन छोटे छोटे बहुपद का शून्यक हम आसानी से निकाल लिए, लेकिन बड़ा बहुपद होने पर इसका शून्यक हम लोग इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो शून्यक किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, हम आगे देखते हैं। किसी भी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि उस बहुपद को हम लोग समीकरण में बदल देते हैं। इस प्रकार हम लोग, यह बहुपद है x घटाव 2, तो x घटाव 2 बराबर लिख देते हैं 0। चूँकि बहुपद का मान 0 होना है, x के किस मान के लिए, इस बहुपद में चर राशि का मान क्या होगा यह हम लोग निकालेंगे। तो आप लोगों को अब मैं बता देता हूँ कि बराबर के दाईं ओर से बराबर की बाईं ओर या बराबर के बाईं ओर से बराबर के दाईं ओर राशि को हम लोग ले जा सकते हैं। ऐसे में जो राशि माइनस में होगा वह बराबर के दूसरी ओर जाने पर प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहेगा वो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा, जो गुना में रहेगा वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में रहेगा वह गुना में हो जाएगा। अब हम इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ x घटा 2 बराबर 0 है, तो x को हम लोग बाईं ओर छोड़ देते हैं और -2 को दाईं ओर ले जाते हैं, तो -2 हो जाएगा +2, मतलब प्लस नहीं लिखते हैं, केवल 2 लिखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर x का मान निकल गया 2, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि x का मान 2 रहने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक 2 हुआ। आप यहाँ पर देखें कि इस बहुपद को हम लोग समीकरण में बदल देते हैं, लिखते हैं 2y + 4 बराबर 0। चूँकि शून्य बहुपद के शून्य मान के लिए ही बहुपद के चर का मान हमें निकालना है। अब देखें कि 2y को हम लोग बाईं ओर छोड़ देते हैं और +4 को दाईं ओर ले जाते हैं, तो +4 दाईं ओर जा कर के -4 हो जाएगा। तो इधर केवल 2y बचेगा, बराबर हो जाएगा -4। अब अगले स्टेप में हम लोग y को केवल यहाँ छोड़ देंगे और 2 को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो आप यहाँ देखें कि y का गुणक 2 है, यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अर्थात यह 2 गुना y है। तो यह गुना में है। अभी मैंने बताया था नियम कि बराबर के दूसरी ओर जाने पर वह भाग में आ जाएगा, तो यहाँ केवल y बच जाएगा और 2 को दूसरी ओर ले गए, -4/2। इसका अर्थ हुआ -4/2। 2 से -4 में भाग दे देंगे, -2 बचेगा, अर्थात y का मान निकल गया -2। यही -2 इस बहुपद का शून्यक हुआ। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण के द्वारा किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं। यह आप देखिए प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटाओ 4x स्क्वायर जोड़ 3 के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें चर x के लिए अलग अलग मान दिया हुआ है, उन मानों को देकर हम लोग इस बहुपद का मान निकालेंगे। यह है प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। जो विद्यार्थी इस वीडियो को ही डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरा इससे पहले वाला वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, उससे आपको बहुपद के बारे में कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। x बराबर 0 अर्थात इस बहुपद में x का मान 0 देकर इस बहुपद का मान हमें निकालना है। दिया हुआ है यहाँ x का मान देना है हमें 0, तो x का मान जब 0 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 0 घटाओ 4 गुना 0 का स्क्वायर जोड़ 3। इसका मतलब हुआ कि 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 होगा और फिर 4 से गुना करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा जोड़ 3। तो सब मिला करके यह केवल 3 बचेगा। तो x का मान इस बहुपद में जब 0 देंगे तो इस बहुपद का मान हो जाएगा 3। दूसरे प्रश्न में बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x का मान -1 देकर हमें बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद हमारा है, इस बहुपद में x का मान हमें -1 देना है, तो यह हो जाएगा 5 गुना -1 घटाओ 4 इंटू -1 का स्क्वायर जोड़ 3। आप देखें कि 5 को -1 से जब गुना करेंगे तो यह -5 हो जाएगा, घटाओ -1 का वर्ग +1 हो जाएगा। -1 गुना -1 बराबर 1, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। 4 से 1 को गुना करेंगे तो केवल 4 हो जाएगा और प्लस 3। अब आप यहाँ देखें कि -5 और -4 मिल करके -9 हो जाएगा, +3। -9 में से +3 घटेगा। आप यह ध्यान रखें कि माइनस और प्लस का बहुत महत्व है। यहाँ पर देखेंगे कि परिमाण में यहाँ माइनस वाला अधिक है और प्लस वाला कम है। अलग अलग चिन्ह वाली राशि है तो निश्चित तौर पर घटाने का काम होगा और चिन्ह उसी का होगा जिसका परिमाण अधिक होगा। अर्थात यहाँ पर दोनों के परिमाण को एक दूसरे से घटाना है, तो 9 में से 3 घटाने पर 6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ आप देखें कि हमारा बहुपद 5x घटाओ 4x स्क्वायर प्लस 3 में x का मान 2 देना है, तो यह हो जाएगा 5 गुना 2 घटाओ 4 गुना 2 का स्क्वायर जोड़ 3। यह हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2 का वर्ग 4। अब 4 को 4 से गुना करने पर 16 हो जाएगा जोड़ 3। अब यहाँ पर देखिए 10 का चिन्ह है प्लस। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जब किसी भी राशि के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हो, प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ हो, तो वहाँ पर प्लस चिन्ह होगा। तो यह है प्लस चिन्ह वाला धनात्मक पूर्णांक और यह भी है धनात्मक पूर्णांक। तो आप यहाँ देखें 10 और 3 13 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 माइनस 16। अब मैं इससे पहले के प्रश्न में बता चुका हूँ कि अलग अलग चिन्ह वाली राशि जब एक जगह हो तो उन दोनों के परिमाणों को घटाते हैं, तो 16 में से 13 घटेगा तो 3 बचेगा और चिन्ह अधिक परिमाण वाले का होगा यानी -3।
ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया हुआ है PY बराबर y² माइनस y प्लस 1। इसी बहुपद में 0 फिर 1 फिर 2 मान दे करके हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग P0 निकालते हैं। आप लोगों को पहले भी बताए हैं, यह नाम PY की जगह और P0 होगा, तो y के स्थान पर y का मान 0 रखेंगे। तो यह 0² माइनस 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1। y का मान 1 देने पर PY बराबर y² माइनस y प्लस 1। इसका मतलब 1² घटाओ 1 जोड़ 1 बराबर 1 घटाओ 1 जोड़ 1 बराबर 1 में से 1 घटेगा 0 और 1 बचेगा। y का मान 2 देने पर यहाँ हो जाएगा P2 बराबर y की जगह पर 2 देने पर 2² घटाओ 2 जोड़ 1 बराबर 2 दूनी 4 घटाओ 2 जोड़ 1 बराबर 4 जोड़ 1 5 और 2 घटेगा तो 3। यह आपका आंसर हो गया। तो यह 3 आंसर हुआ, 1, 1 और 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 2 के सेकंड में है PT बराबर 2 जोड़ T जोड़ 2T² घटाओ TQ। सबसे पहले इस बहुपद में जो चर राशि T है इसका मान 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे। तो इस बहुपद में भी वही काम करेंगे हम लोग। तो P0 हो जाएगा 2 जोड़ 0 जोड़ 2 0² घटाओ 0Q। इसका अर्थ हो जाएगा 2 जोड़ या 0 या भी 0 या भी 0, तो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर 2। फिर P1 यह हो जाएगा 2 जोड़ T के जगह पर 1 जोड़ 2 इंटू 1² घटाओ 1 का क्यूब बराबर 2 और 1 3 3 जोड़ 1 का स्क्वायर 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, घटाओ 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5, इसमें से 1 घटेगा तो 4। ये आंसर हो गया। फिर हम लोग P2 निकालेंगे, T के जगह पर 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 2 जोड़ T के जगह पर 2 जोड़ 2 इंटू 2² घटाओ 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 जोड़ 2 दूनी 4 2 का वर्ग 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, घटाओ 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 8। ये 8 प्लस और 8 माइनस समाप्त हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। ये आंसर। हम लोग इसके तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आप देखें तीसरे प्रश्न में है Px बराबर x³ बहुपद है x³ हम लोगों को निकालना है P0 P1 और P2। तो P0 हो जाएगा x की जगह पर 0 दे देंगे, 0 का क्यूब बराबर 0। P1 हो जाएगा 1 का क्यूब, x की जगह पर 1 दे देंगे, 1 का क्यूब बराबर 1। और P2 हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। आंसर मतलब 0 1 और 8 आंसर हो गया। प्रश्न 2 के चौथा में है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम इसको ऐसे ही x का मान दे करके भी हम निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। यह हो जाएगा a माइनस पी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर आपको सूत्र बताए हैं a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए
ए माइनस बी। इसी सूत्र पर ये इसको ले आएंगे, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 1 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर घटाओ 1, मतलब पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर घटाओ 1। अब हमें पी शून्य P1 और P2 निकालना है, तो पी शून्य हो जाएगा 0 स्क्वायर घटाओ 1, मतलब 0 घटाओ 1 बराबर -1। ये आंसर हुआ। P1 हो जाएगा 1 स्क्वायर घटाओ 1, 1 स्क्वायर का मतलब 1 घटाओ 1 बराबर 0, और P2 हो जाएगा 2 स्क्वायर घटाओ 1, 2 दूनी 4 घटाओ 1 बराबर 3। तो यह और यह तीनों आंसर हो गया आपका। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद px बराबर 3x प्लस 1। इसमें x का मान -1/3 देने पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो यह बहुपद का शून्यक होगा। यही हमें सत्यापित करना है, इसको अप्रूव करना है। तो इसमें आप देखें यह 8 प्रश्न है, हम लोग एक एक करके 8 प्रश्न को हल करते हैं। इसका पहला देखिए, दिया हुआ है px बहुपद px बराबर 3x प्लस 1। हमें x का मान दिया हुआ है -1/3, तो क्या हो जाएगा p -1/3 बराबर 3 गुना -1/3 जोड़ 1। यह 3 3 कट जाएगा, तो -1 जोड़ 1 बराबर 0, अर्थात -1/3 देने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। यह प्रमाणित हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 के दूसरा में है px बराबर 5x माइनस पाई, और यहाँ दिया हुआ है x का मान 4/5। तो अब हम लोग निकालेंगे p 4/5 बराबर, यहाँ पर चर राशि x है, x के जगह पर 4/5 देंगे तो 5 गुना 4/5 घटाओ पाई बराबर, यह 5 5 कट जाएगा तो 4 घटाओ पाई। पाई का मान अगर हम 22/7 देते हैं, कुछ भी देते हैं पाई का मान, तो यह घट करके 0 नहीं होगा। इसलिए यह प्रमाणित हुआ कि 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हम लिख देंगे अतः नहीं है। तीसरे प्रश्न में है बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 के लिए दो मान दिया हुआ है, x का मान 1 और -1 दोनों है। तो आप देखें p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर घटाओ 1, मतलब 1 घटाओ 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 1 भी इस बहुपद का शून्यक हुआ। अब p-1 हम निकालते हैं, तो माइनस यहाँ पर x की जगह पर -1 देते हैं, तो -1 का स्क्वायर घटाओ 1 बराबर -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और -1 तो 1 घटाओ 1 0, अर्थात x बराबर 1 और x बराबर -1, तो 1 और -1 दोनों ही इस px बहुपद के शून्यक हैं। यह आप लिख देंगे कि अतः अतः 1 और -1 दोनों बहुपद px के शून्यक हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, हमारा बहुपद है px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। हमें यहाँ चर x के जगह पर -1 और 2 रख करके मान निकालना है। तो आप देखिए कि p-1 हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर -1 देंगे तो -1 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह पर -1 देंगे तो -1 -2, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और इंटू गुना -1 -2 -3। तो 0 में जब किसी भी संख्या से गुना होता है तो 0 हो जाता है,
अर्थात -1 इस बहुपद Px का एक शून्यक है। अब P2 हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखिए x + 1 की जगह पर हम लिखे हैं 2 + 1 और इंटू x की जगह पर 2 देते हैं तो 2 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0, तो यह भी 0 हो गया। अर्थात इस बहुपद के लिए 2 भी एक शून्यक है, इसलिए लिख देंगे कि अतः -1 और 2 दोनों बहुपद Px के शून्यक हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 5वां में है Px = x²। यह एक बहुपद है। यहाँ x का मान 0 देना है, यानी हमें निकालना है P 0 बराबर 0² हो जाएगा, मतलब 0, अर्थात x बराबर 0, 0 इस बहुपद Px का एक शून्यक है। यह लिख देंगे कि अतः 0 बहुपद Px का एक शून्यक है। आप लिख दीजिएगा। छठा प्रश्न में है Px = Lx जोड़ m, जहाँ x का मान देना है -m/l। तो हमें निकालना है P -m/l। ये बराबर हो जाएगा, x की जगह पर हमें यह मान देना है, तो यहाँ l तो रहेगा ही और x की जगह पर हो जाएगा -m/l जोड़ m। अब हमें देखिए कि l और l कट जाएगा, यहाँ से बचेगा -m और यहाँ +m, -m और +m 0 हो जाएगा। अतः -m/l बहुपद Px का एक शून्यक है। अतः -m/l बहुपद Px का शून्यक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न में है Px = 3x² - 1, जहाँ x का मान देना है -1/√3 और 2/√3। तो हम लोग निकालते हैं P, पहला निकालते हैं इस मान के लिए -1/√3 बराबर हो जाएगा 3 और x² की जगह पर -1/√3 का स्क्वायर घटाव 1। आप जानते हैं कि -1/√3 गुना -1/√3, जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस से गुना होने पर प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 3 गुना 1/3 घटाव 1, 3 3 कट जाएगा, 1 घटाव 1 बराबर 0। अर्थात यह बहुपद Px का एक शून्यक हो गया। अब हमें निकालना है P 2/√3 बराबर 3x² की जगह पर 3 गुने 2/√3 का स्क्वायर घटाव 1 बराबर 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा और -1 है, तो बराबर हो जाएगा 4 घटाव 1 बराबर 3। अर्थात 2/√3 बहुपद Px का शून्यक नहीं है, इसलिए हम लोग लिख देंगे अंत में हम लोग लिख देंगे कि -1/√3 बहुपद Px का शून्यक है एवं 2/√3 शून्यक नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 3 का 8वां देखिए, यहाँ दिया हुआ है बहुपद Px = 2x जोड़ 1। हमें x का मान 1/2 देकर यह पता करना है कि यह मान इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम मान दे करके निकालते हैं P 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 जोड़ 1। ये बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जोड़ 1 2 हो गया। यह शून्य नहीं हुआ,
x का मान 1/2 देने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, इसलिए x का मान 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हम लोग लिख देंगे कि अतः 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुत सारी स्थितियाँ दी हुई हैं, इनको हम लोग एक एक करके हल करेंगे। इसका पहला है px बराबर x + 5। आप लोगों को बताए हैं कि इसे हम लोग समीकरण की तरह हल करेंगे। x + 5 बराबर 0 लेकर के हम लोग चर x का मान निकालेंगे। तो x को हम लोग बाईं तरफ रखेंगे, 5 को दाहिनी ओर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ +5 है तो इधर -5, तो अर्थात x बराबर -5, तो -5 बहुपद px का शून्यक है। अगला प्रश्न है px बराबर x - 5। तो हम x - 5 बराबर 0 लिख करके x का मान निकालेंगे। x 5 को उधर ले जाएंगे, -5 को, तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5, अर्थात 5 बहुपद px का एक शून्यक हुआ। बहुपद px का शून्यक 5 है। तीसरे प्रश्न में है px बराबर 2x + 5। अब हम लोग 2x + 5 बराबर 0 लिख देते हैं। अब 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x का मान निकालना है, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। यही बहुपद px का शून्यक हुआ, आप लिख देंगे। चौथा प्रश्न में है px बराबर 3x - 2। अब हमें यह पता करना है कि px का शून्यक क्या है। तो हम लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0। अब 3x को बाईं ओर रखते हैं, -2 को दाहिनी ओर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, अर्थात 2/3 बहुपद px का एक शून्यक है। इसको हम लोग लिख देंगे। आप देखें पांचवा प्रश्न में है px बराबर 3x। यह सबसे आसान है, हम लिखेंगे 3x बराबर 0। अब यह 3x शून्य तभी होगा जब x शून्य होगा, इसलिए कि यह तो चर राशि है, इसलिए x बराबर 0, अर्थात छठा प्रश्न में दिया हुआ है px बराबर ax, जहाँ दिया हुआ है कि a शून्य नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ax बराबर 0 लिख देंगे। तो जब a शून्य नहीं है तो निश्चित तौर पर x शून्य होगा। जब दो राशि में से कोई एक राशि जब शून्य होगा तभी गुणा करने पर शून्य हो जाएगा, अर्थात x बराबर 0। चूँकि a शून्य नहीं है, यह पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि बहुपद px का शून्यक 0 है। आप देखें सातवां प्रश्न में है दिया हुआ px बराबर cx जोड़ d। यह बहुपद है px, बहुपद है cx जोड़ d, जहाँ c शून्य नहीं है और c और d दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम लोग cx + d को 0 मान लेते हैं। तो अब हम x वाले पद को एक तरफ रखेंगे और d को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा इधर cx बराबर -d, चूँकि यहाँ +d है। अब x बराबर हो जाएगा -d/c। x का मान जब -d/c होगा तब cx + d 0 हो जाएगा, अर्थात px 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि
बहुपद पी एक्स का शून्यक माइनस डी बटा सी है। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रश्नावली 2.2 को हल कर लिया। आप लोग इसको बार बार बना करके हर प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी प्रश्न को पहले खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। जब बार बार कोशिश करने पर भी हल नहीं हो तब आप वीडियो का सहारा लेंगे और वीडियो के सहायता से हल करने के बाद फिर उसे अपने तौर पर भी हल करेंगे। तभी वह ठोस ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे ढंग से उसको हल कर पाएंगे। हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली पर मिलते हैं। हमारे इस वीडियो क्लास के बारे में आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि आप लोगों के लिए यह लाभप्रद है कि नहीं है। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।